वेलकम टू क्यू हब टीवी। सो लास्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी जो डी स्ट्रीट के मेन इंडिसेस हैं वो कमज़ोरी के साथ क्लोज हुए हैं। सो एक रीज़न नहीं है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के गिरावट के पीछे, कई सारे रीजंस हैं। एक तो एफआईएस की सेलिंग लगातार तकरीबन वो लोग लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस में हम 20,000 करोड़ की सेलिंग की है इक्विटी सेगमेंट में। ये एक नेगेटिव साइन है और मेन वजह है कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी के करेक्शन के पीछे। और 3 फेजेस के इलेक्शंस के पोल परसेंटेज 2019 से कंपेयर करें तो कम है। सो एक फियर क्रिएट करा है मार्केट में, क्योंकि अभी तक जो इंडियन स्टॉक मार्केट जो हम नए हाइस लगाए थे पिछले कुछ 10 डेज के पहले, वो ये समझ के निफ्टी और बैंक निफ्टी लगाए थे कि इस बार कुछ न्यू गवर्नमेंट आने वाली नहीं है, जो एनडीए गवर्नमेंट क्लियर मेजॉरिटी के साथ फिर एक बार चेयर एडमिनिस्ट्रेशन में आती, ऐसी संभावना से हम एक न्यू हाइस देखे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तब से जो पोल परसेंटेज में डिक्लाइन देख रहे हैं फर्स्ट 3 फेजेस में, उसके बाद एक कहीं ना कहीं नेगेटिव फैक्टर बैठा है स्टॉक मार्केट में। और एफआईएस की सेलिंग और क्रूड के प्राइसेस भी बढ़े हैं और इंडिया विक्स भी बढ़ते जा रहा है लास्ट वीक में। सो ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के बीच तो निफ्टी और बैंक निफ्टी करेक्ट हुआ है प्रीवियस ऑल टाइम हाइज से। सो बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट्स की करेक्शन, निफ्टी की फ्राइडे क्लोजिंग से हिसाब करें तो 500 पॉइंट की या 600 पॉइंट की करेक्शन हम निफ्टी में पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में हम देखे हैं। सो अब टेक्निकली निफ्टी और बैंक निफ्टी दो भी बेरिश स्ट्रक्चर में क्लोज ही है, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर जो मेन इंडिसेस या जो मेन एवरेज है 20 डेमा हो या 50 डेमा, उसको ब्रीच करे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो भी अप्रैल का लो निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए, जहां पर 100 डेमा प्लेस हो गए हैं। अब वो निफ्टी या बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है कि ऐसे इंडिकेशंस हमको दिख रहे हैं। अगर वो बैंक निफ्टी की बात करें तो हम 46,600 के पास डेली चार्ट के ऊपर 100 डेमा प्लेस हो गए हैं। ये अप्रैल का लो भी है। सो यहाँ से हम मार्केट ने घुमा और फ्रेश ऑल टाइम हाई अभी लगाए हैं, वो 49,740 के आसपास हम लेके गया था वो डिप। क्या फिर अब वो लो को फिर एक बार बैंक निफ्टी टेस्ट करता है या नहीं, ये देखने वाली चीज़ है। और निफ्टी में वही है, डेली चार्ट के ऊपर वो भी 100 डेमा को टेस्ट करने वाला है, क्योंकि ये भी 20 डेमा और 50 डेमा को ब्रीच करके उसके नीचे ही क्लोज दिया है। अब अप्रैल का लो तो हम जो 21,778 जो रॉन्ग नंबर है और उसी के आसपास 100 डेमा भी प्लेस हो गए हैं। सो अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या निफ्टी फिर एक बार जो अप्रैल का लो है जहां पर 100 डेमा प्लेस हो गए हैं वहीं पर जाके टेस्ट करता या फिर वो भी ब्रीच करता, वो देखने वाली चीज़ है। एक कन्फ्यूजन फैक्टर क्रिएट करके रखा है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। लेकिन अगर निफ्टी ये 21,860 लेवल या जो और एक जो प्रीवियस लो है 21,791 या 770 का लेवल, अगर उसके नीचे 1 या 2 दिन इंट्राडे में तो कंसिडर नहीं करते, क्लोजिंग मिलना चाहिए। अगर इसके नीचे 21,860 या 21,784 और 770 के नीचे अगर क्लोज देता निफ्टी, तो हम एक बड़ी गिरावट के लिए बाजार जा सकता है। वो हमको तकरीबन 21,520 के लेवल और उसके बाद 21,316 के लेवल्स बहुत जल्द देख सकते हैं। टेक्निकली तो 21,000 अगर 520 ब्रीच हुआ तो हम डायरेक्ट सीधा इस बार 21,000 तक भी जा सकते हैं निफ्टी। अब ऊपर जाने की संभावना है जो कम दिख रही है, क्योंकि बाजार को अब एक ट्रिगर चाहिए। बाजार को वो ट्रिगर कहाँ से मिल सकता है? अभी तक तो कुछ ट्रिगर नहीं है, क्योंकि यूएस बाजार तो अच्छे हरे निशान में बंद हो रहे हैं, मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं। सो अपने पास को 2 मेजर रीजन एफआईएस का यू टर्न तो होना है या 4th फेज इलेक्शंस के वोट परसेंटेज में
3 फेजेस के इलेक्शन परसेंटेज से ज़्यादा आंकड़े आना है, तो तब हम एक बाज़ार को एक पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकता है। लेकिन निफ्टी में अगर 22,243 का जो लेवल है जहां पर 20 डेमा प्लेस हो गए हैं, उसके ऊपर जाके बंद होने पर ही हम एक कॉन्फिडेंस दिलवा सकते हैं ट्रेडर्स के लिए। जब तक 22,243 हो या 22,320, ये जो मेन लेवल्स है, अगर इसके ऊपर निफ्टी बंद हुई तो हम एक फिर कॉन्फिडेंस को रीगेन कर सकते हैं। जब तक 22,320 और 22,243 को ऊपर डिसिसिवली ट्रेड नहीं करता निफ्टी, जितने भी अब इंट्राडे के राइज मिलता है, मैं वहाँ पर ट्रेडर्स को सेल ऑन राइज जा सकते हैं। सो ये है निफ्टी का हाल। और बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट वही है। तो हमको 48,228 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 48,228 और 48,290, इसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर 1 या 2 दिन ट्रैवल करता है या क्लोज देता है, तब हम फिर एक बार एक पॉजिटिव रैली हम देख सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीक में एसबीआई रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उनका एनआई हो या पीएटी हो या जीएनपी में डिक्लाइन देखे हैं, एनएनपीए में डिक्लाइन देखे हैं, फिर भी बैंक निफ्टी ने उसको कंसिडर नहीं करा है। तो यहाँ पर एक प्रेशर देख रहे हैं, एक नेगेटिव न्यूज़, जो न्यूज़ हमको नहीं पता, वो न्यूज़ स्टॉक मार्केट को पता है शायद इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेकर, मे बी वो उसके ऊपर भी बाजार रिएक्ट कर रहा शायद। सो अगर एक बार 48,290 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज दे तो हम एक अपसाइड रैली देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेट एंड वॉच के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी, क्योंकि देखें नेक्स्ट वीक अगर ये 47,345 के ऊपर अगर क्लोज दे के यहाँ से एक मूव देखे तो हम एक इसको इन्वेस्टमेंट के लिए तरह देख सकते हैं। लेकिन अगर उसके नीचे फिर ट्रेड होने लगा, अगर एक बार 47,063 जो 100 डेमा प्लेस है, उसके नीचे अगर क्लोज मिला तो हम और गिरावट देख सकते हैं और तेजी के साथ गिरावट देख सकते हैं। सो यहाँ पर जो 100 डेमा है उसको मार्केट कई बार टेस्ट करा है। मार्च में एक बार टेस्ट करा है, फरवरी में टेस्ट करा है, सो अब अप्रैल में टेस्ट करा है। अगर अब मई भी अगर वो टेस्ट करा है तो हम वो लेवल को बचाना मुश्किल है, क्योंकि बार बार 100 डेमा के पास सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी घूमा है। सेम निफ्टी बैंक निफ्टी से तुलना करें तो 100 डेमा को टेस्ट नहीं किया है। 1 अप्रैल में उसके करीब जाके यू टर्न लिया है। तो बैंक निफ्टी अगर एक बार 100 डेमा को सरेंडर करे तो हम सीधा 45,973 और उसके नीचे भी लेवल्स भी ओपन हो सकते हैं। सो ये है स्ट्रैटेजी। तो वही हम पर नेक्स्ट वीक अगर लॉन्ग टर्म पोजिशनली या नेक्स्ट 2-3 वीक्स या जून और जुलाई एक्सपायरी के ऑप्शंस लेके ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि करंट एक्सपायरी में हम एक बेस अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अगर 1 या 2 दिन डेली चार्ट के ऊपर अगर 20 डेमा के ऊपर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी अगर क्लोज दिए तो हम फिर समझ सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में बॉटम बना है। तो अभी तक तो साइंस कुछ नहीं है। अगर मंडे निफ्टी तो पॉजिटिव क्लोज हुआ है, फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी लाल निशान में ही क्लोज हुआ है। तो देखना है अगर मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में अगर एक अच्छी रिकवरी हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेश पोजीशंस हम देख सकते हैं। और मार्केट में एक पॉजिटिव साइन क्या है कि शार्ट्स बहुत जुड़े हैं सिस्टम में। अगर एक बार एक बाउंस अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखें तो हमको शार्ट्स कटे होते हैं, जब से हम शार्प अपसाइड रिकवरी भी देख सकते हैं। सो और सोल्ड पोजीशन में भी है मार्केट। सो मे बी अगर 1 और 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर रिकवरी आई तो हम एक बड़ी रिकवरी भी देखने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। सो वेट एंड वॉच का माहौल है। कुछ लेवल्स के ऊपर जो इम्पोर्टेंट लेवल है, एटलीस्ट 20 डेमा के ऊपर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी कुछ दिन अगर ट्रेड हुआ तो हम फिर फ्रेश पोजीशंस यहाँ पर बना सकते हैं। सो ये है नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। थैंक यू।